द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने की अगर हिम्मत किसी में है तो शायद वो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण होंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए आप लोगों के ऊपर। कोर्ट में जो फटकार पड़ी है बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को उनके वकील के जरिए, वो खुद अपने आप में बताता है कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज़ है पतंजलि के इन दोनों लोगों से। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में पेश होने का आदेश दिया। मसला यह है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फटकार लगाई थी। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एलोपैथिक डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में जाने का काम किया गया था इनके खिलाफ कि ये झूठे दावे कर रहे हैं बड़ी गंभीर बीमारियों का परमानेंट इलाज करने के, झूठी दवाएं बेच रहे हैं, झूठे विज्ञापन दे रहे हैं और इन विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी पतंजलि ने कि हम ये विज्ञापन नहीं ऐसे अभी चलाएंगे। उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश के बावजूद जब इनकी एडवर्टीजमेंट्स को रोका गया, बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिससे सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी थी। जैसे ये प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा, पतंजलि की दवाइयों के भ्रामक प्रचार दावा मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगली सुनवाई पर दोनों कोर्ट के सामने पेश हों। कोर्ट की अवमानना के मामले में नोटिस का जवाब नहीं देने पर नाराज कोर्ट ने दोनों को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया। अब मामला ये है कि जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अंडरटेकिंग दी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए, और फिर दावा कर दिया कि इनकी दवाएं जो हैं वो परमानेंट इलाज करती हैं इन सारी बीमारियों का। ऐसे में जो अदालत का ऑर्डर था उसके बावजूद भी इन्होंने दावा है सबका कि विज्ञापन दिए वही झूठे भ्रामक। तो कोर्ट की नाराज़गी अब इस बात की है कि हमारे आदेश के बावजूद भी आपने उस आदेश की अवमानना करी और अब आप खुद पेश होंगे सामने और अब बताएंगे, और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये इसने हिंदुस्तान ने लिखा है कि बाबा रामदेव हाजिर हों, सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया अवमानना का नोटिस, बालकृष्ण को भी बुलाया। अब ऐसे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पढ़ के, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर यह आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट ने बुलाया था। कोर्ट ने 3 सप्ताह के, मतलब आप सोचिए, कोर्ट ने इनको नोटिस जारी करके बुलाया था और ये गए नहीं कोर्ट में। कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे विज्ञापन नहीं देंगे, उसके बाद भी इन्होंने विज्ञापन दे दिए। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी 7वें आसमान पे, और ऐसी नाराज़गी के बाद इनका क्या होगा ये तो यही जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट जानता है। कोर्ट को इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, हिंदुस्तान ने लिखा है कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी और इसके बावजूद विज्ञापन छपवाया, कि कोर्ट में कह दिया कि हम ये विज्ञापन नहीं छापेंगे, और फिर भी विज्ञापन छपवा दिया अखबार के अंदर। जितना मुझे याद है जज साहब एक अखबार लेकर आए थे अपने साथ कि ये क्या छपा हुआ है आपका, जो हमने मना किया था आपने उसको इतने हल्के में लिया। तो ये एक बड़ा विषय है कि नाराज़गी जाहिर करते हुए रामदेव और MD आचार्य बालकृष्ण जवाब मांगा कोर्ट ने। जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दे दिया और अवमानना का नोटिस भी थमा दिया। पतंजलि के विज्ञापनों में बाबा रामदेव की तस्वीर भी लगी थी। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें भी पार्टी बनाया और पूछा कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। इनके वकील साहब ने कहा था कि बाबा रामदेव का इससे कुछ लेना देना नहीं है और वो तो संत आदमी हैं, जो भी योगी हैं, ये हैं, सन्यासी हैं, जो भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तस्वीर जिसकी है उसको भी हम पार्टी बनाएंगे। बाबा रामदेव की तस्वीर क्यों है और वो क्यों नहीं आए पेशी में जब बुलाया था, अब उनके ऊपर अवमानना का केस क्यों न चले, इसका जवाब वो खुद दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और कोर्ट ने तक कह दिया पतंजलि के विज्ञापनों को हमने देखा है। कोर्ट में दिए गए अंडरटेकिंग को देखते हुए आचार्य रामदेव को बताना चाहिए कि आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का भी उल्लंघन किया है। इस कानून का सेक्शन 3 ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, एस्थमा जैसे रोगों को जड़ से ख़त्म करने के प्रचारों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं पतंजलि की तरफ से पेश वकील साहब ने कहा कि बाबा रामदेव से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए। इस पर बेंच ने कहा बाबा रामदेव हमारे आदेश के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको केवल कारण बताओ नोटिस ही जारी किया गया है, उन्हें अपना जवाब देने दीजिए।
साथ में मोदी सरकार को भी लपेटवा दिया बाबा रामदेव जी की पतंजलि ने, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आपका केंद्र सरकार का जवाब ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं है। ये हिंदुस्तान ने लिखा है कि केंद्र सरकार की भी खिंचाई, इस मामले में कोर्ट ने केंद्र की भी खिंचाई की और कहा कि उसका जवाब ऑन द रिकॉर्ड नहीं था। कोर्ट को केंद्र के जवाब की कॉपी नहीं मिल पाई। कोर्ट ने केंद्र को भी अपने जवाब को ऑन द रिकॉर्ड दर्ज करवाने का आदेश दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता तो ज़रूरी आदेश दिए जाएंगे। आप खुद सोचिए कि कितना हिम्मत है, और ऐसी हिम्मत कैसे आ सकती है, इसका अंदाज़ा तो आप और हम सब लगा सकते हैं। आपको मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे दे, आपकी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके वो काम कर देंगे जिस काम को करने के लिए मना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी को, पतंजलि को, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ये विज्ञापन नहीं छापे जाएंगे। ये झूठे और भ्रामक होने की इनमें बात कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि अपना वो भी देता है अंडरटेकिंग। उसके बावजूद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बाबा रामदेव की तरफ से, फिर वही दावे किए जाते हैं। कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई, फिर वही विज्ञापन दिया जाता है। कोर्ट फिर से जवाब देने के लिए कहता है, ये नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं। तो कोर्ट ने इनको पेश होने के लिए अब आदेश निकाल दिया कि कोर्ट में हाजिर हो, यहाँ आके जवाब दो, और अवमानना का नोटिस दिया कि अवमानना का केस क्यों न चले तुम लोगों के ऊपर, कि कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, उन तमाम पे आपके साथ कई सारे साथी जुड़े होंगे। आप उन तक इस बात को पहुंचा सकते हैं, ताकि गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा है, कम से कम हम और आप चर्चा के माध्यम से ही बता दें, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक ये बात पहुंचे, जो शायद इस बात के धोखे में रहते हों कि जिन दवाओं का विज्ञापन दिया जा रहा है उन दवाओं से कुछ हो नहीं रहा है, ना उन दवाओं से कुछ होने वाला है। भले ही वो बड़े बड़े दावे किए जाएं, कोर्ट में वो खुद अंडरटेकिंग देते हैं कि हम ये दावे नहीं करेंगे, और फिर से वही दावे करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, और किसका संरक्षण ऐसा है कि इतनी हिम्मत हो कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दें, सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद भी वो काम करें जिस काम का मना करके आए थे कि नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये भ्रामक दावों से लोग बचे रहें और अपनी जान को जोखिम में न डालने। मैं इतना ही कहूँगा, जो प्रोडक्ट संतुष्टि से भरे हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस तरह के दावे करते हैं उनमें थोड़ा सा आप भी अपनी स्टडी ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।